मुश्किल काम उन आसान कामों का ढेर है जो हमने समय पर नहीं किए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्जाम 2022 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हो चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 18 2 मार्क्स के, 19 to 21 3 मार्क्स के और 22 to 23 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इजी है। देखिए, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r fx इज इक्वल टू 3 minus 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज 1 1। सिर्फ आपको इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। किसी भी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है? लेट x1 x2 belongs to r such that f of x1 is equal to f of x2। दो एलिमेंट्स की इमेज हम सेम ले लेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे ताकि वो दोनों एलिमेंट्स खुद इक्वल आ जाएं। f of x की क्या वैल्यू है? 3 minus 4x। तो f of x1 की क्या हो जाएगी? जहां जहां x वहां वहां आपको रखना है x1। तो ये बनेगा 3 minus 4x1 इज इक्वल टू 3 minus 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस से माइनस कट, 4 से 4 कट, x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये और भी इजी क्वेश्चन है। सिंपल सा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 3/4 के इक्वल। यहाँ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, रूल अप्लाई किया, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी सिंपल सी कैलकुलेशंस करके। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अकॉर्डिंग टू दिस रूल tan इनवर्स 1/2 और 2/11 ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई जिन्हें आपने ऐड किया है। नाउ tan इनवर्स कितना एलसीएम आ जाएगा? 22। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा और 2 2 जा, यानी 11 प्लस 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/11। नाउ 11 प्लस 4 15/22 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे, 11 1 जा 11 माइनस 1 10, 10/11। और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बन जाएगा 11/10। 11 2 जा 22, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। tan इनवर्स 3/4। देखिए, क्या यही राइट हैंड साइड है? हाँ जी, बिल्कुल यही है RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। aij की वैल्यू गिवन है 1/2 मॉडुलस माइनस 3i प्लस जे, 3i प्लस जे। 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है उसमें 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम। पहले आपको ऐसी एक जनरल मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। 3 रो का मतलब है A11, A21, A31। ये तो बन गई 3 रो। और 4 कॉलम बनाने के लिए A12, A13, A14, ये बन गए 4 कॉलम्स। नाउ अब हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। A22, A23, A24, A32, A33, A34। ये है 3/4 की मैट्रिक्स। इसमें है 12 एलिमेंट्स और इन 12 एलिमेंट्स की वैल्यू आएगी यहाँ से। आई और जे के प्लेस पर सबसे पहले हम रखेंगे 1 1 ताकि A11 की वैल्यू आ जाए।
1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, जे के प्लेस पर आपने 1 लिख दिया। -3 + 1 की वैल्यू -2, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से ये वैल्यू बन जाएगी +2। सो 1/2 इंटू 2, दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2। ऐसे आपको सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। चलिए A12 कैलकुलेट करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1/2 आई के प्लेस पे आपको 1 लिखना है, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस जे के प्लेस पे लिखना है 2। -3 + 2 की वैल्यू -1 और -1 का मॉडुलस +1, ये वैल्यू आएगी 1/2। ओके, सिमिलरली A13 1/2 -3 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बनेगी 0। सिमिलरली A14 1/2 -3 एज इट इज़ प्लस 4, 4 - 3 की वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, सिमिलरली सेकेंड रो और थर्ड रो की ये सभी वैल्यूज़ आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे AIJ में आई के और जे के प्लेस पर वैल्यूज़ पुट करके। ओके, डू योरसेल्फ। लास्ट में आप अपनी मैट्रिक्स का आंसर मैच करेंगे यहाँ से 1। जैसे A11 की वैल्यू आई है 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, ये बन गई फर्स्ट रो। पहले आपने 1 लिखा, उसके बाद लिखा 1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। ओके, ऐसे ही आप बाकी के एलिमेंट्स कैलकुलेट करके लिखेंगे 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2 और ये कंस्ट्रक्ट हो गई है 3/4 की एक मैट्रिक्स। ओके, इसी के साथ ही क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। आपको ए का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यहाँ पुट करना। ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई स्मॉल ए से करना। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन सभी टर्म्स को ऐड करके आपको 0 मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। वहां से ए और बी की वैल्यूज बड़े ही आराम से फाइंड होंगी। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 3 2 1 1। ए मैट्रिक्स को आपको 2 टाइम्स लिखना है। अब आप ऐसे एरो लगाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होती है? मल्टीप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इन एलिमेंट्स की कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 3 3 ज़ा 9। 2 की मल्टीप्लाई अब 1 से होगी, 2 1 ज़ा 2। एक रो और एक कॉलम से एक एलिमेंट बनता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ओके, नाउ फर्स्ट रो यही रहेगी, लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। ये सेकंड वाला 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 ज़ा 6 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। ओके, सिमिलरली सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 3 + 1 और जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 + 1। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 8 4 3। इस वैल्यू को अब हम यहां पुट कर देते हैं। नाउ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट की 11 4 8 3 प्लस कैपिटल ए की वैल्यू आप पुट करेंगे 3 2 1 1 प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 और 0 मैट्रिक्स भी आपको 2/2 की लिखनी है ऐसे। अब हम इन सभी मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस ए की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स के साथ होगी 3a 2a
ए और ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 0 0 बी, और राइट साइड में 0 मैट्रिक्स है ही। मैट्रिक्स ऐड कैसे होती हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप सिर्फ ऐड कर लें। 8 प्लस 2a, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b। पहले आपने ये तीनों मैट्रिसेस ऐड कर ली, और अब बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल। 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। सभी को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। देखिए अब जहाँ भी आराम से वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, यहाँ से प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस का, ये आ गई a की वैल्यू। a की इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें। 3 माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू 1। ये आ गई b की वैल्यू। फिनिश। a की वैल्यू -4, b इज इक्वल टू 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 डेरिवेटिव का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये डेरिवेटिव की। ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए डेरिवेटिव के लिए, आपको बोथ साइड्स लॉगरिथम लेना है। ओके, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। जैसे ही आप बोथ साइड्स लॉगरिथम लिखेंगे तो यहाँ लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन से वाला? लॉगरिथम m रेज टू पावर n को लिखा जा सकता है n इंटू लॉगरिथम m। इस रूल को याद रखें आप। ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी? x लॉगरिथम y इज इक्वल टू y इंटू लॉगरिथम x। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, लॉगरिथम y का डेरिवेटिव होता है 1/y, और y के नाम का dy/dx लगाना आपको भूलना नहीं। प्लस लॉगरिथम y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, दिस इज इक्वल टू y फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉगरिथम x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉगरिथम x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव dy/dx। ओके, अब यहाँ पर dy/dx वाली टू टर्म्स हैं, हम इन्हें एक तरफ लिख लेंगे, यानी x अपॉन y dy/dx, प्लस के नंबर्स इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, लॉगरिथम x dy/dx। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी एक ही टर्म है y/x, और ये इस साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगी, लॉगरिथम y। अंडरस्टैंड? अब इन दोनों टर्म से आप dy/dx को कॉमन लिखें। यहाँ लिखा जाएगा x अपॉन y माइनस लॉगरिथम x, y अपॉन x माइनस लॉगरिथम y। ओके, अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी बिल्कुल इजी है। आप चाहें तो पहले एलसीएम ले लें। x माइनस वाई लॉगरिथम x इज इक्वल टू y माइनस x लॉगरिथम y। ओके, अब यहाँ dy/dx का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, y माइनस x लॉगरिथम y डिवाइडेड बाय x। ये y डिवाइड में है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो हम इस y को ऐसे लिख देंगे। ये नंबर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज होगा, तो आप इसके साथ ब्रैकेट लगा दें x माइनस वाई लॉगरिथम x। फिनिश। इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना है।
ये dy/dx की वैल्यू आ गई। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 21 कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, इंटीग्रल का है x² + 2x + 2। इस 2 को देखिए ध्यान से, देखते रहिए देखते रहिए। कुछ याद आया? नहीं आया तो अब याद रख लें कि इस 2 को हमें लिखना है 1 + 1 करके। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा लिखने का? ये जो फर्स्ट वाला 1 है, यानी ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये आ जाएंगी x + 1 के होल स्क्वायर में, और ये जो 1 बचा हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है x² + a² अंडर रूट डिवाइड में dx ओवर, और ये इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला होता है लोगरिथम x प्लस डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज प्लस सी। ये रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। कहाँ? यहाँ। तो आंसर क्या बन जाएगा? लोगरिथम मॉडुलस। आपको लिखना है x, क्योंकि यहाँ पर x है, लेकिन हमारे पास x के प्लेस पर क्या है? x + 1, तो आप लिखेंगे x + 1 प्लस ये क्या है? डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज। डिनोमिनेटर वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, या फिर इससे ऊपर वाली, या फिर यही खुद आप डायरेक्ट ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, x² + 2x + 2 अंडर रूट एज इट इज मॉडुलस प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब आप इससे भी आसान क्वेश्चन तो और क्या ही करेंगे, है ना? काफी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स में। 3 इक्वेशंस हैं, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, जो कि अब 2023 to 24 के सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, तो चलिए सिर्फ इन मैट्रिसेस, इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। x - y + z, आपको सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स यूज करने हैं 1, -1 और 1। ओके, चलिए मैट्रिक्स बनाएंगे हम सबसे पहले A। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखे आपने 1, -1 और 1, 1, -1 और 1। सेकेंड इक्वेशन में 2, 1, -3। ओके, थर्ड इक्वेशन में 1, 1, 1। ये रेडी हो गई ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सी होती है? इक्वल के राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स लिखी होती हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स को बी कहा जाता है। अब बच गया एक्स, एक्स होता है एक्स, वाई, जेड। ओके, ये भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। अंडरस्टैंड? अब कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ए। कैसे कैलकुलेट होता है? फर्स्ट एलिमेंट आपने लिखा, ब्रैकेट लगाई, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाने के बाद आपको ये 4 एलिमेंट्स मिले। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 1 - 3 ये आपको यहाँ लिखनी होती है। ओके, यहाँ 3 के साथ माइनस था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? -3, इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा? +3। नाउ अब हमें लिखना है सेकेंड एलिमेंट के लिए। देखिए कैसे लिखेंगे। ये लिखना है आपको -1, लेकिन सेकेंड एलिमेंट का तो साइन चेंज होता है, तो ये क्या बन जाएगा? +1, ब्रैकेट लगाई। इस रो को भूल जाइए, इस कॉलम को भूल जाइए, और इस रो को। 4 एलिमेंट्स दिखे, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, इनकी मल्टीप्लाई -3, लेकिन हमें भी तो माइनस करना है, इसीलिए क्या बन जाएगा? +3। ओके, नाउ थर्ड एलिमेंट लिखा +1। अब इसमें देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बिल्कुल ईजी है। ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाने के बाद ये 4 एलिमेंट्स बचे, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 2 - 1। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 + 5 + 1, 10 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, इस बात का क्या मतलब है? मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है।
और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. सो ए इज नॉन सिंगुलर, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट. ओके, अब हमें कैलकुलेट करने हैं कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ. आपको A11 A12 सिर्फ 2 कॉलम बनाने हैं. A13 ओके. नाउ A21 ध्यान से देखें. A22 A23 फिर A31 A32 A33. ऐसा करने से क्या हुआ, जिनका सम ओड है वो ऑटोमेटिक एक तरफ हो गए और हमें उनके आगे माइनस लगाना है. हम पहले से ही माइनस लगा लेंगे ताकि माइनस की कोई मिस्टेक ना हो. अंडरस्टैंड. अब A11 आपको कैलकुलेट करना है. A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे? A11 कैलकुलेट करने के लिए आपको ये कॉलम और ये रो हटानी है. बाकी के जो ये 4 एलिमेंट्स दिखे 1 1 -3 1, इनका डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, जो हम यहाँ भी कैलकुलेट कर चुके हैं. ये आंसर 4 आया था तो यहाँ इसका आंसर भी क्या आएगा 4. सिमिलरली A12 के लिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हटाने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे ये दोनों और ये दोनों, जिन्हें हमें यहाँ भी कैलकुलेट किया है 2 + 3. ओके, लेकिन माइनस की वजह से ये आंसर क्या बन जाएगा -5. सिमिलरली A13 के लिए यही आंसर आ जाएगा, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला 2 - 1 का आंसर 1. अंडरस्टैंड. नाउ A21 कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखते रहना है, आपको समझना है पहले बात को. A21 का मतलब है सेकंड रो. सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये आपने हटा दिए. 4 एलिमेंट्स कौन कौन से बचे? -1 1 1 1 -1 1 1 1. इनका डेटर्मिनेंट यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई -1 -1 कितना आएगा -2. ओके, यहाँ तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, इसका आंसर तो 1 है. ये यहाँ कैलकुलेट करना है, यहाँ लिखना है हमें -1 1 1 1. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की -1 -1. ओके, ये आएगा -2. बाहर भी माइनस है तो कुल मिला के +2 आंसर आ गया. अंडरस्टैंड. चलिए अब 822 कैलकुलेट करते हैं. सेकंड रो और सेकंड कॉलम को गायब करना है. सेकंड रो ये, सेकंड कॉलम ये, कौन से एलिमेंट बचे? 1 1 1 1. ये तो सारे ही 1 1 बच गए. इट मीन्स ये डेटर्मिनेंट तो 0 होने वाला है. आंसर आ गया 0. 823 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी ये और ये गायब. क्या बचेगा? 1 - 1 1 -1 1 और 1. ओके, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 -1 करना है, पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस का 1 और ये वैल्यू आ जाएगी -2. सिमिलरली थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद आप डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे. ये आएगा 2, ये आएगा -5 जो कि +5 में चेंज हो जाएगा और A33 का आंसर 3. अंडरस्टैंड. अब हमें इन सभी को फैक्टर्स को लिखना है उनकी पोजीशन पर. वो बन जाएगा एडजॉइंट A. कैसे लिखेंगे? पहली रो बनेगी 4 -5 और 1 की. 4 -5 1. उसके बाद 2 0 -2 2 0 -2 फिर 2 5 3. इनका क्या करना है? ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3. सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, और ऐसा करने से ये हमारे पास आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू. ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. 1/डेटर्मिनेंट ए मतलब डेटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू आई थी जो आपने सबसे पहले कैलकुलेट की थी? 10. 1/10 और एडजॉइंट ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 0 -2 2 5 3. ओके,
हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बी। ये है ए इनवर्स, हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है बी से। ए इनवर्स लिखा हमने 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3 और बी की क्या वैल्यू है 402। कहाँ से, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये बी की वैल्यू। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/10। मल्टीप्लाई कैसे होती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, यहां दूसरा कॉलम है ही नहीं, और एक रो एक कॉलम से एक ही एलिमेंट बनता है। 4 4 ज़ा 16 प्लस लगेगा 2 × 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड रो, सेकेंड रो यानी ये वाली, ये है सेकेंड रो। कॉलम यही बार बार 402 ही चलेगा। इनके मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, -5 के 4 के साथ -20 अगेन 0 प्लस 10। सिमिलरली थर्ड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 अगेन 0 प्लस 6। ओके, इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। 16 + 4 20, ये बनेगा माइनस का 10, ये बनेगा प्लस का 10, और ये 10 सबको डिवाइड कर देगा, यानी वैल्यूज क्या क्या आएंगी 2 - 1 2 - 1 और 1। ये आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यूज। अंडरस्टैंड। ये 0 से 0 सारी कैंसिल हो जाएंगी। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि सेट जुलाई 2023 सैम्पल पेपर 3 की वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। ओके, टाइम होगा, आप उस वीडियो को स्टार्ट करें और डायरेक्ट 48 मिनट पर ले जाएं, वहां पर ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी। इसने पूछा है साइड ऑफ स्क्वायर कितनी कट की जाए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है x इज इक्वल टू 3 अगर कट कर दिया जाए तो उस बॉक्स की वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मैंने सैम्पल पेपर में कवर किया है। सेट जुलाई 2023 सैम्पल पेपर 1। ओके, 29 मिनट पर आप डायरेक्ट वो वीडियो स्टार्ट करें और वहां से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लें। इंटरवल्स आपसे पूछे गए हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, -∞ से -2 और 3 से ∞ में ये फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा, और डिक्रीजिंग के लिए -2 से 3 वाला इंटरवल, इसमें ये डिक्रीजिंग होगा। ओके, और इसी के साथ ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।